हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। और आज है डे 19। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोले हुए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि एक 3200 रुपये का राशि है जो कि 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली, मीन्स तिमाही, और ये 3362 हो जाता है। तो टाइम पीरियड बताएं। तो अब क्या बताओगे? मैं क्या जानता हूँ कि 3000 कितना हो गया, 3362, 3200, सॉरी 3200। ठीक है, ये क्वार्टरली हुआ है। अब मुझे पता करना है कि ये 10% में क्वार्टरली हुआ है। अच्छा, क्वार्टरली का मतलब रेट को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। रेट को 4 से डिवाइड किए तो हमें क्या पता चला, ये 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, कितना का? 2.5%। तो हमें पूछा है टाइम पीरियड बताओ। अब टाइम पीरियड तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको काटा 8 से, दोनों ही कट रहा है ना, नहीं 4 से काटता हूँ। ठीक है, 4 से 800 और 4 से, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक है, और प्रिंसिपल जो अमाउंट हुआ है वो कितने गुना होगा हम वहीं से पता कर लेंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर होगा तो 2 बार लगा होगा टाइम, क्यूब होगा तो 3 बार। ठीक है, तो 2 से ये हो जाएगा आपका 1681। अच्छा, 2 से तो ये 1600 होगा ना। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर बना किसका? आप बोलोगे 40 स्क्वायर इस टू 41 स्क्वायर। इसका मतलब है पहले साल भी 40 से 41 हुआ था अमाउंट, और दूसरे साल भी 40 से 41। इसका मतलब रेट कितना का चल रहा है? बोलो एक का रेट किस पे? 40 पे। तो 1/40 2.5% ही। तो हमारे इसको भी सेटिस्फाई कर गया कि 2.5% पे। इसका मतलब रेट क्या है? रेट तो 2.5% है ही, और जो एक साल का चल रहा है मतलब 40 से 41 हो रहा है अमाउंट। ठीक है, तो यही 40 से 41, फिर 40 से 41 होकर 3362 हमसे टाइम पूछा है। हम क्या जानते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार लगता है। कितना बार? 2 बार। तो 2 बार लगा है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कैसे लग रहा है रेट? आप बोले क्वार्टरली। क्वार्टरली क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ पे, 3 महीना पे, तो 2 बार लगेगा। तो मतलब 3 महीना और 3 महीना, मतलब टोटल कितना? 6 महीना। तो टाइम कितना है? 6 मंथ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं क्लियर करूँगा कि क्वार्टरली हाफ ईयरली कुछ नहीं है, जस्ट एक खेल है कि समय में अमाउंट लगाना है। तो इस सवाल का उत्तर है 6 महीना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि शालिनी was sitting inside train A which was traveling at 50 km/h. Another train B whose length was 3 times the length of A crossed her in opposite direction in 15 seconds. If the speed of train B was 58 km/h, then the length of train A in meter is। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक शालिनी थी, वो ट्रेन ए में बैठी है। ठीक है, और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो शालिनी बैठी है वो क्या ऑब्जर्व करती है कि वो दूसरे ट्रेन को 15 सेकंड में, अच्छा सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, 15 सेकंड में क्रॉस किया। तो इसका आपको क्या लिखना है डायरेक्ट कि शालिनी का ट्रेन क्या था? 50 km/h से ज़्यादा था। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें पूछा है कि दूसरा ट्रेन का, अच्छा लेंथ बताओ दूसरा का, और ट्रेन बी का भी स्पीड दिया। तो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव में क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो 50 + 58। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? आप बोलोगे कि जो शालिनी ट्रेन ए में बैठी है वो जो बी गया है, तो बी का ही डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि शालिनी तो ट्रेन में एक ही स्टैंड पे बैठी हुई है, वो देख रही है कि ट्रेन बी पूरा, मतलब ट्रेन बी जो स्टार्ट हुआ वो अंतिम वहाँ से लास्ट तक वो देखी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, तो ये जो लेंथ आएगा वो ट्रेन बी का ही आएगा, लेंथ डिवाइडेड 15 सेकंड में। ठीक है, मैं बोला 50 और 58 पर जोड़ने से कितना? 108। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्योंकि ये मीटर सेकंड में है। 18 कितना? आप बोलेंगे 108। तो 6×5 = 30 बराबर L/15। एल क्या आएगा? बोलोगे 30 × 15 450 मीटर। मतलब जो दूसरा ट्रेन का लेंथ है वो क्या है? 450 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन में जो ट्रेन में बैठा होता है ना, उस ट्रेन का आप लेंथ नहीं बता सकते। ठीक है, जो अदर ट्रेन में सीटेड है उनका लेंथ आप बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जिस ट्रेन में बैठे हो आप ऑब्जर्व तो आप कर रहे हो, मतलब उस जो अगला ट्रेन है उसका इंजन से लास्ट तक देख रहे हो आप, वो कितना समय में हुआ, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। हमें बोला है एक आदमी जो है ट्वाइस एज एफिशिएंट एज वुमेन, मतलब मैं मैन वुमेन और एक बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि हमें बोला है कि मैन जो है 2 गुना है वुमेन से। मैं ये लिखूँगा 2:1। अब हमें बोला है कि एंड वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ बॉय इन डूइंग अ वर्क, और वुमेन जो है ट्वाइस है बॉय से, मतलब ये 2:1 है। अब तो आप बोले तीनों का रेशियो कितना, तो ये 2 है, ये वुमेन के एक जगह पे 2 है एक जगह 2 है, तो नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें हमको 2 से इंटू करना है, इसमें 1 से। तो मैं बोला इसमें जब 2 से इंटू 2 4, ये 2 और ये नीचे वाला 1 ही है, मतलब मैन वुमेन बॉय का एफिशिएंसी क्या है काम करने का, 4 2 1, तीनों मिलके 7 दिन में करते हैं। तो एक दिन में इन लोगों का काम कितना, 4 2 6 1 7, टोटल काम क्या होगा 7 × 7 49। ठीक है, और हमें पूछा है कि अकेला बॉय कितने दिन में करेगा, तो बॉय का एफिशिएंसी है 1, तो 49 काम करने में 49/1, 49 दिन ही लगाएगा। ठीक है, 49 दिन ही लगाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का अच्छा क्वेश्चन ये। ठीक है, हमें बोला है कि एक मिक्सचर में 11 पार्ट जो है प्योर मिल्क है, 2 पार्ट वाटर है। ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं हम। हमें बोला है कि एक मिल्क और वाटर में, ठीक है, प्योर मिल्क है 11 पार्ट, तो 2 पार्ट कौन है, वाटर है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट हमें दिया है, तो हमने वो कर लिया। अच्छा नेक्स्ट हमें कहा है कि अगर 35 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज प्योर मिल्क एज वाटर। हमें बोला है कि अगर मैं इसमें 35 लीटर वाटर मिला दूँ इसमें, तो जो अब नया रेशियो है ना, नया रेशियो, उसमें क्या होगा कि जो अब मिल्क है वो ट्वाइस होगा वाटर के। समझ रहे बात को, इसमें 35 लीटर वाटर मिलाने पे अब जो मिल्क है वो ट्वाइस होगा वाटर के। देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क वाज देयर इन ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब कि ये पहले जो ये था, ये यूनिट प्योर मिल्क का, वो कितना था बताना है। तो अब क्या देख लो, मिल्क वाटर था, अब भी मिल्क वाटर है, लेकिन चेंज किस में है, सिर्फ वाटर में, मतलब मिल्क तो सेम था, मिल्क में तो मैं कोई चेंज नहीं किया, तो ये तो 11 ही होना चाहिए था, ये 11 है। तो मैं बोला इसको 11 करने के लिए क्या करूँगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या किया, इस इक्वेशन में 2 से इंटू किया। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से इंटू किया तो ये इक्वेशन में नया क्या होगा, आप बोलोगे 22:4। ठीक है, 35 लीटर वाटर मिलाएं, अब रेशियो क्या है, आप बोले इसको भी, इसको क्योंकि सेम रखना है मिल्क को, तो 11 से गुना कर लिया इसको भी, तो 22:11। देखिए अब मिल्क सेम है और वाटर 4 था, 11 हुआ, तो कितना यूनिट बढ़ा, तो आप बोलोगे 7 यूनिट, लेकिन लीटर कितना बढ़ा, 35 लीटर, तो 7 का वैल्यू है 35, 1 का वैल्यू 5 लीटर। हमसे पूछा है कि इनिशियली मिल्क कितना था प्योर मिल्क, तो 11 था, 11 का वैल्यू 55 लीटर। ठीक है, एक सोफिस्टिकेटेड और अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन में भी आने लगा। ओके 365। अच्छा 365 क्वेश्चन में ये आपको 3 बार करवा चुका है, चौथा टाइम से ऐसा टाइप का क्वेश्चन, डाटा अलग है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ डाटा अलग है, बाकी ऐसा क्वेश्चन हुआ है हमें हमारा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम क्या जानते हैं कि 2 डिस्काउंट देता है, तो हमको क्या पता है कि एमपी से एसपी का जो रेशियो होता है, डिस्काउंट देते हैं एमपी पे तो एसपी ही आता है, तो यहाँ से यहाँ डिस्काउंट देते हैं फिर डिस्काउंट देते हैं, तो 2 बार डिस्काउंट है। और हमें बोला कि 2 डिस्काउंट देने के बाद जो एमपी 1500 था और डिस्काउंट कितना का मिला है, तो आपको बोला है 587.40, 587.40। आप मुझे बताओ कि एमपी और एसपी के बीच का ही तो डिस्काउंट होता है, तो 1500 पे 587.40 का डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 0 6 2 1, ये हुआ ना 1500 में 587.40, 0 6 9 में 7, ये 2 9 में 8, ये 1, और यहाँ पे बच गया आपका 912.60। ठीक है, 912.60, ये 0 का तो कोई मायने है ही नहीं, मैं बोला ये अगर पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ एक 0 आएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये किस रेशियो में, ठीक है, काटता हूँ, पहले 6 से काट लिया मैं, 6 दूनी
12, 6 पंचे 30, 2500 और ये 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 21। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो 50 का स्क्वायर है और ये 39 का स्क्वायर है। मतलब जो डिस्काउंट रेट चल रहा था ना, मतलब डिस्काउंट वो क्या हुआ था कि 50 से 39 हुआ था, फिर 50 से 39 हुआ था। इसके बीच में जो डिस्काउंट मिल रहा था वो 11 का डिस्काउंट मिल रहा था। मतलब कि डिस्काउंट परसेंट क्या था, आप लोग 11 का डिस्काउंट किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना, तो 22%। मतलब कि 22% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब ये 22%, पहला 22 फिर 22, ठीक है। तो हमें पूछा अगर एक ही डिस्काउंट देते तो इसका एसपी क्या होता, तो कर लेते हैं कि मैं बोला 1500 पे एक ही डिस्काउंट देना 22% का, तो 78/100। तो एसपी हो जाता आपका 15 8 100, 20 12 15 7 105 और 12 117। तो कितना एसपी होता है, 1170 रुपया, ठीक है, 1170, जो कि ऑप्शन ए में है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से वैल्यू डालना है। हमें दिया है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए अंडर रूट माइनस प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। इसका पावर दिया हमें 1/2। हमें ए का वैल्यू दिया है वो है 64 और बी का वैल्यू है 289, ठीक है। ये दो वैल्यू दिया है, बस एकदम आसान है। ए क्या है, अंडर रूट ए है, मतलब तो अंडर रूट ए कितना, 64 का अंडर रूट 8, आप बोले ये आ गया 8। बी पे भी अंडर रूट है तो 289 का अंडर रूट कितना, 17, माइनस यहाँ भी वही है 8 प्लस 17, तो आप बोलोगे 17 8 25 माइनस फिर 17 8 25, तो अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 25, या यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर होगा कि देखिए ये सेम चीज़ मुझे देख के ही पता चल गया था क्वेश्चन में कि ये सेम चीज़ प्लस में है, यहाँ पे प्लस है, और यही सेम चीज़ माइनस में, तो ये कट के डायरेक्ट जीरो ही हो जाता, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलता है, इसे वैल्यू में डाला वही चीज़ है, ये भी जीरो ही हो गया, ठीक है, जीरो। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके दिखाऊंगा, तो इतना ईजी तो क्वेश्चन होगा नहीं। अच्छा, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पढ़ता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, आप समझिएगा। हमें बोला है कि आर अगर रिमाइंडर है जब 6454 7306 और 8797 को डी जो कि ग्रेटेस्ट डिवाइजर है, जो कि 1 से बड़ा है, उससे डिवाइड करते, तो डी माइनस आर बताओ, जो डिवाइजर है माइनस रिमाइंडर बताना हमें। मुझे क्या दिया है कि 3 नंबर है 6454 7306 और 8797। अब बताओ कि ये जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आता है सब टाइम। ग्रेटेस्ट नंबर से ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड करते, तो वो बोलोगे इसका एचसीएफ है कि नहीं। ऐसा जो सबसे अधिकतम संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे वो इसका एचसीएफ होगा तीनों का। तो इसका एचसीएफ हम निकालते कैसे, तो इस क्वेश्चन में जब हम देखो, जब दो नंबर होता है, जब दो नंबर होता है, दो, जैसे मैं बोला 4 6, इसका एचसीएफ तो आप निकाल देते हो, 4 से 6 से डिवाइड देखें ये वाला, ठीक है, 4 एकम 4 बचा 2, तो इसका जो लास्ट में बचता है वही होता है। फिर 2 से 4 को डिवाइड देता हूँ, 4 लास्ट में तभी नहीं बचा था, और ये जो लास्ट डिवाइजर होता है ना वो इसका एचसीएफ होता है। तो 2 नंबर पे तो पता नहीं, 3 नंबर पे कैसे करते हैं हम लोग। 3 नंबर पे क्या करते हैं हम, इसका डिफरेंस, इस नंबर का इससे डिफरेंस और इसका इससे डिफरेंस, जो तीनों का डिफरेंस का एचसीएफ ले लेते, वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो तीनों को काटेगा और जो रिमाइंडर सेम देगा, ठीक है। तो इस आप क्या करें, इससे घटा लिए तो मैं बचा 2 5 8, ठीक है, 852। इसको घटाया तो 1 9 7 और 7 14, ठीक है, ये आया 1491। और जब मैं इसको इससे घटाया तो मैं पाया 3
9 में 5 गया 4, 7 में 4 गया 3 और 2, 23 43। ठीक है, अब मैं बोला जो डिफरेंस आता है उसका एचसीएफ भी क्या होता है, इसका जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर है जो तीनों को काटने पर रिमाइंडर सेम देगा। तो मैं बोला 852, 1491 या 2341 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप बोले कोई भी दो नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो इसको इससे जब घटाए तो कितना आया। तो आप बोलोगे जब मैं इसको इससे घटाऊंगा तो 9, 8 में 5 गया 3, 14 में 8 गया 6, 639। अब देखते हैं कि 639 ये नंबर कट रहा है क्या। तो जब मैं देखूंगा कि 639 से इसको काटूंगा तो ये कटेगा क्या, 6 दाही में, अच्छा देखो 10 बार में 639 है, मैं 10 बार गया तो कितना आएगा 6390। तो ये 6390 के करीब है। लेकिन अब मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ तो फिर 600 जुटेगा, मतलब कि 6900 कुछ हो जाएगा, मतलब ये इससे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका अब नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं हम फैक्टर। तो 639 का हम आधा करते तो नहीं हो रहा है, लेकिन डिवाइडेड बाय थर्ड किए तो 2 1 3। तो अब 213 है। आप बोलते 213 से इसको काटते कटेगा क्या, तो हाँ कट रहा है। अब हम क्या देखते हैं, इससे सब डिफरेंस भी कट रहा है क्या, तब ये एचसीएफ परफेक्ट है। आप ये नंबर नहीं चेक करो लेकिन ये तीनों को चेक करना। तो अब आपको देख रहा है 13 है, यहाँ पे 52 है, तो 13 चौक 52 होता है, कहीं ये 4 गुना है क्या, ये तो नहीं है। तो 4 गुना करेंगे जब इसको हम तो 213 गुने 4 852 सही है। ये देखो 3 है यहाँ लास्ट में 1 है, मतलब 7 से गुना होगा। तो हाँ 213 गुने 7 कितना होगा, 2 1400 और 13 7 91, तो 1491। और 213 से ये कट रहा है क्या, 213 एक बार में 213 बजिए 21, फिर 213, हाँ 11 बार में ये भी कट रहा है। मतलब यही है डी, जो सबसे बड़ा नंबर डी जो तीनों को काटने पे रिमाइंडर सेम दे वो यही है। ठीक है, आप बताओ 213 जो है और रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बोले हमको डिवाइड करके देखना होगा कि 213 को कोई एक नंबर ले लेते हैं, उससे डिवाइड दे दिए, 213 तिया 639। ठीक है, ये 4 आया, ये 6 आया और ये पूरा कट गया। रिमाइंडर कितना, अच्छा ये 4 उतारे तो उसके लिए हमको यहाँ 0 देना होता है। तो रिमाइंडर कितना है 64। तो हमसे पूछा है कि आप बताओ डी माइनस आर। तो डी कितना है 213, आर कितना 64, घटा लिए, 4 में 3 गया 9, 10 में से 4 149। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको फिर से करें। मैं क्या बोला कि ये 3 नंबर है, ऐसा जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर, ऐसा ग्रेटेस्ट भाजक जो तीनों को डिवाइड करे वो क्या होगा, तीनों का डिफरेंस का एचसीएफ। तो मैं क्या तीनों का डिफरेंस निकाला और इस तीनों का एचसीएफ लिया। ठीक है, एचसीएफ क्या है मेरे पास 213 है। अब एचसीएफ निकालने हमको निकालने आता है कि 639 जो है 639 से इसका डिफरेंस को देखते काट के तो नहीं कट रहा था, क्योंकि 639 से 852 है तो कट ही नहीं रहा। फिर 213 दिया तो 213 देखा मैं ये भी कटा 4 बार में, ये 7 बार में, ये 11 बार में। मतलब डी क्या है, यही है, ये ग्रेटेस्ट डिवाइजर है जो कि इस तीनों नंबर को काट देगा, रिमाइंडर शेष सेम आएगा। ठीक है, तो डी 213 आ गया। अब मैं बोला रिमाइंडर कितना, तो उसको हमको चेक करना होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 213 से मैं इसको डिवाइड किया तो 30 बार में 6390 आया। ठीक है, और मेरे पास रिमाइंडर आया 4, हमसे पूछा था डी माइनस आर, डी 213, आर 64, तो 213 में 64 गया था 149। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु अपीयर्ड इन एग्जाम वेयर इन द रेशियो 9:7। मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए वे 9:7 में थे। ठीक है, 9:7 में थे। हमें बोला नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पासिंग एग्जाम में इन द रेशियो 3:2। जो बॉयज़ और गर्ल्स पास किए हैं एग्ज़ाम, जो पास किए हैं वो किस रेशियो में था, आप बोले 3:2 में, बॉयज़ 3 अनुपात में, गर्ल 2 अनुपात में। ठीक है, अब हमें बोला इफ़ 60% ऑफ गर्ल पास इन एग्ज़ाम। ठीक है, अब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों का 60% ही पास हुआ है। ठीक है, लड़कियों का 60। अब ये 7 का 60% था, मुश्किल होगा तो हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो अब बताओ लड़की कितना है 70 का 60% कितना होगा 42 आएगा। तो मतलब एक्चुअल में गर्ल कितना पास हुआ है 42, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है पास में, तो आप बोलेंगे 2, मतलब 2 42 को शो कर रहा है, मतलब 21 गुना हुआ है। तो आप बोलेंगे बॉयज़ को कितना को दिखाएगा, तो ये भी 21 गुना।
तो 63, तो 63 बॉय पास हुआ है 90 यूनिट में, ठीक है। तो आप परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 63 पास हुआ है 90 पे, टोटल परसेंटेज गुना 100, 9 से 7 70%, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, फिर पूछा जाने का है प्रोबेबिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक आइटम है जिसका दाम 200 रुपया और 10% लॉस पे बेचा जाता है, और अगर उसे फर्दर 5% लॉस पे डिस्काउंट पे मैंने घटा दिया जाए तो सेलिंग प्राइस। तो आसान क्वेश्चन है, 200 का सामान है, 10% का डिस्काउंट मिला है इस पर, मतलब 200 का 10% 20, तो 180 पे बिका जो कि लॉस हो गया। बोला फर्दर 5% का डिस्काउंट, तो 180 पे फिर 5%, तो आप बोलोगे 180 का 10% 18, तो 10% का आधा 5 होता है, तो 18 का आधा 9, मतलब 180 में भी 9 घट जाएगा, तो 171। तो ये सवाल तो आसान था, पूछा हुआ एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, इसका मैं एक रामबाण मैंने पैनेसिया दूंगा इस क्वेश्चन का, ऐसा टाइप का कैसा भी क्वेश्चन है आप कर लोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। पढ़ लिए होंगे आप, मैं ऐसा करता हूँ। हमें इसमें बोला है कि एक आदमी जो अपने घर से स्टार्ट करता है अपने ऑफिस के लिए, और 30 किलोमीटर के प्रति घंटा की स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। कितना, तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर वो अपने वो स्पीड को 24 कर दे तो वो 18 मिनट लेट है। तो बताओ उसका ऑफिस से, मतलब उसका घर से ऑफिस का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि इतना का स्पीड से जाने पे इतना लेट, इतना का स्पीड जाने से इतना जल्दी पहुंच गया या इतना लेट ही पहुंचा, और जो डिस्टेंस है तो वो डायरेक्ट ऐसे निकलेगा कि आप ये फॉर्मूला याद रखो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी क्या है, तो आप बोलोगे डेल्टा टी है टाइम में डिफरेंस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है कि देखिए मैं बता देता हूँ, अगर लेट और लेट दोनों दिया हुआ है, लेट लेट, तो इसमें क्या करते हैं आप, लेट और लेट को माइनस करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर जैसे हमें दिया था कि अर्ली जल्दी पहुँच गया, ये भी अर्ली, तो भी क्या होता है माइनस। लेकिन जब अर्ली प्लस लेट हो, नहीं मतलब अर्ली और लेट हो, मतलब जल्दी और लेट, तो प्लस होता है। बस ये केस को आप याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। जैसा प्रॉफिट लॉस में मैं बताया था वैसे ही। तो आपको डिस्टेंस डायरेक्ट निकालना है। स्पीड पहला गया 24, दूसरा गया 18। अच्छा, स्पीड का डिफरेंस 24 में 18 गया 6 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है कि दोनों केस में लेट ही हो रहा है, पहले में 10 मिनट लेट और दूसरे में 18 मिनट लेट, ठीक है। तो लेट लेट में क्या करते हैं माइनस, तो 18 और 10 को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे 8। अच्छा, 8 मिनट में तो घंटा के लिए 60, ठीक है। अब हम काट लेते हैं। अरे पहला स्पीड 30 था, तो ये 30 है। अच्छा, 30 से ये 2 बार में। अच्छा, दूसरा स्पीड 24 है, मैं भी क्या लिख दिया, दूसरा स्पीड 24 दिया था, ठीक है। अच्छा, 6 दूना 12 दूना 24, 8 दूना 16, तो डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर, ठीक है। ये एक पैनेसिया है इस तरह का क्वेश्चन का, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा, सेम है तो माइनस और अलग है तो प्लस, और यूनिट चेंज तो आप करेंगे ही, मिनट में तो मिनट के, सेकंड में तो सेकंड, मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में तो आवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक मेंसुरेशन का है कि एक सॉलिड कौन है जिसका वॉल्यूम 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, एक कोन का वॉल्यूम क्या है 27 पाई, मतलब कि कोन का वॉल्यूम होता है क्या, आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। ये दिया है 27 पाई, कितना 27 पाई, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से पाई से पाई कट गया, यहाँ से आर स्क्वायर, और एच कितना है 27 दिया 81, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू एच 87 है। हमें बोला है कि इसको एक हॉलो सिलेंडर में रखते हैं, ठीक है, जो कि सेम हाइट और सेम रेडियस का है। तो वॉल्यूम क्या नीड होगा जो एम्प्टी स्पेस को भरे, ठीक, खाली जगह को भर दे। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बना के आपको दिखाता हूँ।
मैं बोला एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर जो कोन है उसका भी रेडियस और हाइट सेम है, मतलब कि जो कोन है वो कुछ इस तरह होगा। आप बोलोगे हाँ सर इसी तरह होगा, यही तब तो ये जो हाइट है दोनों का सेम है, ठीक है, हाइट दोनों का सेम है, कोन का भी हाइट यही है और सिलेंडर का भी हाइट यही है, सिलेंडर का रेडियस भी यही है जो सिलेंडर का, और कोन का भी रेडियस है, तो यही है। तो हमसे पूछा जो खाली जगह है उसमें कितना वॉल्यूम अटेगा, तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं हॉलो सिलेंडर में ये एक सॉलिड कोन है, मीन्स ये तो सॉलिड कोन है, मतलब ये भरती है, तो मेरे पास जगह कितना बचा, आप बोलोगे ये जगह बचा मेरे पास, जी कौन सा जगह बचा, ये जगह बचा, तो इसी का वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस सिलेंडर में, सिलेंडर को हिंदी में बोलेंगे बेलन, इस खोखला बेलन से इस सॉलिड जो कोन है इसको निकाल देते हैं तो होगा, तो मैं क्या बोला कि इस सॉलिड सिलेंडर से मैं इस कोन को निकालता हूँ तो यही एरिया तो बचेगा, ये वॉल्यूम, तो वही निकालना है हमको। तो सिलेंडर का कितना पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम आयतन, माइनस कोन का कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ गया, माइनस यहाँ से 1 माइनस 1/3, अच्छा ये तो 1 ही होगा सिर्फ, तो आप बोले पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, अच्छा आर स्क्वायर एच का वैल्यू मेरे पास तो आया हुआ है 81, चूँकि आर और एच दोनों का एक है, ठीक है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो आर स्क्वायर एच कितना 81, मतलब ये हम 81 इसको लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस 1/3 तो 2/3, 3 से 27 बार में 27 दूना 54 और ये पाई, ठीक है, तो 54 पाई। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि सिलेंडर से कोन, सॉलिड कोन जो है एक, उसको निकाले, उसमें ढाल दिए, तो इस जो जगह बचता है उसमें कितना वॉल्यूम अटेगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं 5 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को। जैसे इसमें हमें बोला है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये दिया हुआ स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड कि a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें पूछा है, आप बताओ x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब, ये बताओ आप क्या हुआ। तो इस सवाल करने का 3 तरीका है और मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर x माइनस ए या x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए पता होता, ये की होता है पता होता, तो मैं इसका क्यूब नहीं निकाल लेता। x माइनस 1/x अगर मुझे पता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब नहीं आ जाएगा। मेरा तब एम क्या है कि मुझे x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए लाना है, तब उसका क्यूब प्लस 3k कर देंगे, वही उत्तर होगा। समझ ले बात को, समझे होंगे आप, ठीक है। तो मेरा एम क्या है, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए लाना, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ तो क्या है, इसी का क्यूब माइनस ये बाई एक्स का क्यूब, ठीक है, ये इसी फॉर्म में है ना, जैसे x माइनस 1/x की है, तो मुझे बताओ आप x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, k क्यूब प्लस 3k, तो मुझे इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने का सोच रहा हूँ, कैसे लाएं, ठीक है। मुझे ये दिया है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले 1/x माइनस ए, ये लिख सकता हूँ क्या। x माइनस बी को ये रखा, x माइनस से कोई इधर ले आया तो 1 के नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं देख रहा हूँ ये मेरे पास क्या स्टेटमेंट है, a माइनस बी, 5 को उधर ले जाता हूँ मैं इस तरफ तो -5 होगा, ठीक है, -5 होगा। अगर मैं अब इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स करूँ, ठीक है, देखिए आप a माइनस बी में प्लस एक्स और माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, इससे तो कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, तो इससे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं बोला आप नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि मुझे क्या चाहिए, x माइनस ए चाहिए, यहाँ पे हम x माइनस ए लेते हैं, ठीक है।
तो x माइनस ए तो हो नहीं रहा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले हम ले लेते हैं कि x माइनस एक्स को ले लेते हैं, ठीक है, a माइनस एक्स, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस ए हो जाएगा, तो a माइनस एक्स और हमारे पास बचा गया तब प्लस x माइनस नहीं माइनस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब मैं बोला माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने पर ये क्या होगा x माइनस ए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि x माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले 1/x माइनस ए, ठीक है, ये तो x माइनस बी ही है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 1/x माइनस ए, तो मैं लिख लेता हूँ इसको कि प्लस, अच्छा माइनस कॉमन लिया हूँ तो ये माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/x माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। देखिए x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए कितना है 5। अब मुझे जस्ट इसका क्यूब करना है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप पूछेंगे कैसे हुआ क्या हुआ, तो कुछ पैटर्न आपको ऑब्जर्व करके आपको ये दिमाग में रखना होगा, ठीक है। इस सब पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करके दिमाग में रखना होगा। तो x माइनस 1/x आ चुका है, मुझे पूछा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो क्या होता है आप बोलोगे 5 का क्यूब प्लस 3 गुना 5, 5 का क्यूब कितना है 125 प्लस 5 दिया 15, मतलब 140 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है 140। नो डाउट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। सेक्स स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन 4a डिवाइडेड बाय 2 cos 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को जस्ट सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या बोला कि अगर मैं इसको सेक्स स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर अगर यहाँ कॉमन लेता हूँ, हमारे पास क्या बचेगा, आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर निकल गया तो साइन स्क्वायर सिर्फ बचा है तो 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ कॉस स्क्वायर ए को कॉमन लेता हूँ मैं, तो अब जैसे कॉस स्क्वायर ए निकल गया तो कॉस स्क्वायर ए और 2 बचा है तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ये तो कॉमन ही चला गया 1, ठीक है। अब बोले कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अच्छा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, आप बोलेगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इंटू में, अच्छा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, आपको मैं फॉर्मूला लिखाया था पूरा ही लिखवा दिया था, कॉस 2 थीटा का जितना ही फॉर्मूला आता है, मैं बोला कॉस 2a क्या होता है, तो पहला आपको था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये था, दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे ही मैं इसी जगह पे लिखा था, आपको याद होगा, तीसरा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक क्या था तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 फॉर्मूला है, ठीक है, कितना है 5 फॉर्मूला है। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का किसके इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये और ये इक्वल है, ये कट गया, या आप क्या करते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या था कॉस, ये थीटा कर लीजिए cos 2a बाय cos 2a कट गया, ठीक है, तो कट गया तो टेन स्क्वायर है। तो आपको ये बेसिक आइडेंटिटी आप पता होगा कि सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। 3 बेसिक आइडेंटिटी जो है आपको पता होगा, तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ट्रिगोनोमेट्री का, ये वन ऑफ दी मैंने टफेस्ट क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व कराता हूँ मैं कि 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री इसको इंटू किया है 1 माइनस कॉसेक 20 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि 20 और 70 है, और 20 को हम 70 बना सकते हैं या 70 को 20 बना सकते हैं,
तो ये क्वेश्चन में पहला अप्रोच मेरा ये होगा कि मैं सब एंगल को सेम कर लूँ। ठीक है, सबसे पहला अप्रोच क्या है कि मैं एंगल जो है कोण सबको सेम कर लूँ। यहाँ पे 20 डिग्री या 70 है तो या तो 20 में कन्वर्ट कर लूँ या 70 में। मैं क्या करता हूँ, मैं 70 में सबको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं बोला कि 1 प्लस सेक 20 क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक 70 प्लस कॉट 70। ठीक है, यही है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि 1 माइनस कॉसेक 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना है, तो सेक थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 20 प्लस 10, सॉरी सेक 70 प्लस 10 70। ठीक है, ये बेसिक से सॉल्व होगा। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ इसीलिए 2 लाइन का सवाल है। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं क्या देखता कि 3 लाइन का सवाल होगा, सॉरी। 1 प्लस कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 1 बाई साइन 70 प्लस कॉट 70 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 70 बाई साइन 70। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सेक 70 को तो 1 बाई कॉस 70 प्लस 10 को साइन 70 बाई कॉस 70। ठीक है। अच्छा, अब जो है वीडियो ऑन है। अब मैं क्या करता हूँ, साइन 70 को कॉमन ले लेता हूँ, मैं एलसीएम लेता हूँ। तो आप बोलिए यहाँ पे साइन 70 प्लस 1 प्लस कॉस 70। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिया कॉस 70 को एलसीएम। तो यहाँ क्या है, कॉस 70 माइनस 1 प्लस साइन 70। तो मैं नीचे क्या देख रहा हूँ कि साइन ए कॉस है, मतलब 2 साइन ए कॉस हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऊपर भी 2 से गुना कर लिया और नीचे भी 2 से गुना कर लिया। ठीक है, तो आप बोले ऊपर क्या है, तो 2 इंटू, अच्छा नीचे क्या बन चुका है ये, तो अब 2 साइन ए कॉस है, मतलब साइन 2a। तो आपको ये साइन 2a भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन, अच्छा साइन 2a क्या होता है आपको पता होना चाहिए। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसको आप कॉपी में लिखिए, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए, और भी फॉर्मूलाज है इसका। मैं बोला कि नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस है, तो साइन 2a मीन्स साइन 2 इंटू ए, मतलब 2 गुना 70 कितना, 140। अच्छा, ऊपर भी करना है हमको कुछ, ऊपर को कैसे हम हटाएं। तो अब आप बोलोगे कि मैं अगर यहाँ +1 दिख रहा है -1, मतलब a प्लस बी a माइनस बी बन सकता है यहाँ पे। तो मैं क्या किया कि साइन 70 कॉस 70 को a मान लिया। देखो यहाँ भी प्लस में साइन 70 प्लस में कॉस 70, ये a, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं एक इसको माना हूँ साइन 70 प्लस कॉस 70 को, मतलब देखिए मैं ये +1 है कॉस 70, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस कॉस 70 प्लस 1, वही चीज़ है, बस मैं 1 को उधर लिख रहा हूँ, इधर भी ऐसे लिख लेता हूँ, साइन 70 माइनस 1। अब मैं इसको एक छाया में ले लिया, इसको एक छाया में। ठीक है, इसको एक छाया में ले लिया, इसको एक छाया में। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर 70, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस 2 साइन 70 कॉस 70। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब एक ही, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब एक ही। अब आप बोलो कि ये जो है साइन स्क्वायर 70 कॉस स्क्वायर 70 क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हुआ। तो अब 2 इंटू 1, अच्छा यहाँ पे जो 1 बनेगा ये +1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये +1 है, ये -1 कट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 साइन 70 कॉस 70 डिवाइडेड बाय साइन 140। ठीक है, अब देखिए अब आप कि ये भी 2 साइन ए कॉस ए है, मतलब साइन 2a, तो ऊपर क्या होगा 2 इंटू साइन 2a, मतलब 2 गुना 70 140। अच्छा, नीचे भी क्या है 2, नीचे भी है साइन 140। ठीक, ये कट गया, अब आंसर आया हमारा 2। ठीक है, आप समझेंगे, आशा करता हूँ मैं स्टेप्स को। ठीक है, आप समझेंगे मेरे स्टेप्स को, क्योंकि अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ही इसी लाइन पे सॉल्व कर दिया था क्वेश्चन को, ये नहीं लिखता, क्योंकि मैं देख रहा था ऊपर a प्लस बी a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसमें 2ab आता है, और 2ab क्या होता है, 2 साइन ए कॉस है। तो मैं इस लाइन को जो ये किया नहीं करता, मैं इसको ऐसे ही रहने देता,
2 सिर्फ लगा देता, ऊपर नीचे डायरेक्ट कट कर लेता। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को वापस देखें क्या स्टेप फॉलो हुआ है। मैं सबसे पहले एंगल को सेम कर लिया, उसके बाद फॉर्मूला पे सॉल्व कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है 377 जो कि अलजेब्रा में ये पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन का भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 1006 का स्क्वायर हमें दिया है 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005, आसान क्वेश्चन है, प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 1003 1009 इंटू 1003। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको क्या करें हम, आप देखिए मैं क्या बोला कि 1006 है, यहाँ पे 1006 का स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे 1007 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1006 प्लस 1। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, इंटू 1005 में क्या लिख सकता हूँ, आप बोले 1006 माइनस 1, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ, तो ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लेकिन फिर ब्रैकेट में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, तो मैं बोला इसको लिख सकता हूँ 1006 का स्क्वायर प्लस 1, यही है। देखिए आप आगे समझिएगा कि 1008 और 1004 इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको भी आप बोले वापस कि 1008 को क्या लिख सकता हूँ, 1006 प्लस 2, और ये 1004 को 1006 माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1006 का स्क्वायर माइनस b क्या रहा 2, तो 2 का स्क्वायर आप बोले 4। ठीक है, तो माइनस, अब 1009 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 1006 प्लस 3, और 1003 को 1006 माइनस 3, तो मतलब 1006 और 3 का यहाँ बन रहा है, तो a स्क्वायर मीन्स 1006 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो माइनस है तो इसमें माइनस लग गया, और ये जो आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। तो आप क्या देखिएगा 1006 स्क्वायर प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी घट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 9 1 10, 10 में 4 गया 6। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 6। ठीक है, 6 है इस सवाल का उत्तर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आप थोड़ा एडिट कर लीजिए कि इसमें हम बोल रहा है कि 2 क्यूबॉइड में ही काटते हैं इसको। एक क्यूबॉइड है जो कि 32 12 9 का है, उसको 2 क्यूबॉइड में ही इक्वल साइज का काटते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक ये दिया हुआ है, ये क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है जो कि 32 12 9 है, मतलब लेंथ 32 है, ब्रेथ 12 है और हाइट 9 है। इसको 2 क्यूबॉइड में काटा गया है। ठीक है, क्यूब नहीं क्यूबॉइड, वहाँ आप चेंज कर लिया, घन नहीं घनाभ, 2 घनाभ में ही काटा गया। तो मैं बोला 2 घनाभ में काटा है, सेम साइज का, तो ये इस तरह कटा होगा, या ऊपर से काट लिया, ऐसे काट लिया, बात एक ही है, सेम साइज रखना है। तो आप बोलोगे 2 अगर घनाभ में कटता है तो ये 32 कैसे बटेगा, तो ये 16, ये पूरा 32 है, ये भी 16, अच्छा ये 12, तो ये भाई 12 ही है, हाइट 9, तो ये भी तो 9 ही है। तो अब मुझे बताओ, पूछा है कि जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया से जो 2 क्यूब बना है उसका सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ था, मैं चेक किया था, तो इसका जो ऑप्शन डी जो है इसका 65:74 आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है 65:74 होगा, लास्ट डी ऑप्शन, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो मैं बोला क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना, बोले ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, 2 गुना लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ठीक है, इसका रेशियो किससे पूछा है कि 2 क्यूबॉइड जो बना है, तो आप बोले 2 क्यूबॉइड बना, इसका भी क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, चूँकि 2 क्यूबॉइड बना है इसलिए यहाँ पे 2 से इंटू हो गया। ठीक है, बात को समझेंगे आप, ये 2 और ये 1 2 कट गया। अब बताओ बड़ा वाला क्यूबॉइड का लेंथ कितना, 32, ब्रेथ कितना 12, तो पहला 32 इंटू 12 प्लस ब्रेथ हाइट, ब्रेथ कितना 12 9, 12 इंटू 9 प्लस HL, हाइट और लेंथ कितना था, बोले 32 इंटू 9 इस टू 2 गुना, अच्छा ये जो 2 क्यूबॉइड में कटा है 2 घनाभ में, इसका लेंथ कितना, बोले 16, ब्रेथ कितना 12 प्लस BH, ब्रेथ कितना 12 9 हाइट प्लस H कितना 9 इंटू लेंथ 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप बोले 32 गुने 12 कितना, तो 32 दूना 64, हाथ में बच गया 6, 32 कम 32 अच्छे 384 प्लस 12 नंबर 108, 32 नंबर 288 इस टू 2,
16 गुने 12 कितना 192 प्लस 12 नंबर 108 और 16 नंबर 144। ठीक है, तो अब इसको तीनों को जोड़ते हैं तो 8 4 8 8 16 4 20, हाथ में बच गया 2, 8 8 16 2 18 1 3 2 5 1 6 1 7 इस 2 इंटू 2 8 10 4 14 1 बचा 9 4 13 1 14, हाथ में 1 1 2 3 1 4। ठीक है, 2 से काटता हूँ तो 3 9 0। ठीक है, फिर 6 से काट लेता हूँ तो 6 6 36 6 5 30, 6 से इसको काटा तो 6 7 42 और 6 चौक 24, तो मैं 65:74। ठीक है, कितना आया है 65:74। इस क्वेश्चन में 2 करेक्शन था कि पहले हमें बोला है कि इस क्यूबॉइड को इस बड़े घनाभ को काट के 2 घन में नहीं 2 घनाभ में ही बनाया गया। ठीक है, 2 घनाभ ही बनाया और जो इसका ऑप्शन डी था वो 65:74 था, वही आंसर है। ठीक है, ये 2 करेक्शन आप कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ। मैं जैसा बोला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 2 कॉन्सेप्ट मैं एक ही क्लास में उठा लिया हूँ, तो ये उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब हमें इसमें बोला है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो चक्र चतुर्भुज है उसका डेफिनेशन मैं आपको दिया, उसकी परिभाषा मैंने आपको दी कि ऐसा वृत्त नहीं मतलब ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर है और उस चतुर्भुज का चारों शीर्ष जो वृत्त पे है वो है साइक्लिक मतलब कि साइक्लिक चतुर्भुज मतलब चक्र चतुर्भुज। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो यही चीज़ है। तो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है कि एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पी क्यू आर एस है। ठीक है, पी कैसे भी हो सकता है सर्कल के अंदर। ठीक है, आप पी क्यू आर एस हमें दिया है कि पी क्यू का लेंथ 14.4 है, क्यू आर 12.8 है, एस आर 9.6 है और हमें पी एस पूछा है। ठीक है, तो इसमें और भी एक लाइन हमें दिया है कि पी आर बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एस को, मतलब जो पी आर है ये बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एस को, मतलब पी आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एस को, मतलब क्यू एस को 2 इक्वल भाग में बांट दे रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2, सेक्ट मीन्स 2 हिस्सा। ठीक है, बाई मतलब 2 इक्वल और सेक्ट मीन्स 2 इक्वल हिस्सा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समद्विभाजित कर रहा है। सम मीन्स एकदम इक्वल में बांट रहा है। तो यहाँ देख के आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन फिगर ऐसा बनेगा, ये तो हम लोग खुद ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्टेड फिगर नहीं है, तो ये इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा केस में हम क्या करते हैं, ये जो लाइन कट रहा है ना, जो बाइसेक्ट होता है जो लाइन, उसका शीर्ष से जो एडजेसेंट साइड है, इसका शीर्ष से इसका वर्टेक्स से जो एडजेसेंट साइड है उसका मल्टीपल करते हैं, वो दोनों इक्वल होता है। मैं बोला कि पी क्यू इंटू क्यू आर, ये कॉन्सेप्ट भी आप लिखिए। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ ये कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये मैं बोला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मैं बोला ये पी क्यू आर एस है और मुझे बोलता है जो पी आर है वो क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स क्यू एस को 2 इक्वल में काट रहा है। तो जो लाइन बाइसेक्ट होता है ना, उसी का शीर्ष पे जो सामने का 2 साइड है और ये दोनों साइड ये इनटू में इक्वल होता है। मैं बोला यहाँ से रिजल्ट क्या है कि पी क्यू इंटू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, ये एस आर इंटू पी एस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछ चुका है एनटीपीसी में, इस बार अभी पूछ रहा था, ग्रुप डी में भी पूछेगा, रेलवे का, एसएससी में तो पूछा ही है। ठीक है, तो करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैं क्या बोला, जो लाइन बाइसेक्ट होता है ना, उसी के वर्टेक्स पे जो एडजेसेंट साइड होता है उसका प्रोडक्ट, उसका गुणनफल इक्वल होता है। मैं बोला बस 14.4 इंटू 12.8, मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ कि 14.4 इंटू 12.8 बराबर किसके होगा, तो आप बोलोगे 9.6 इंटू पी एस, 9.6 इंटू पी एस। ठीक है, और हमसे पूछा है पी एस बताओ, तो मैं क्या देखा यहाँ पे 12 से 12 बार में पॉइंट हटा के, तो 12 से 8 बार में, 4 से 2, 4 से 3, 2 से वापस इसको काटते तो 6.4, तो पी एस कितना आएगा, बोले 6.4, 4 3 12, 6 3 18 19, 19.2। ठीक है, तो पी एस का लंबाई क्या है, ये 19.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में और हमेशा रिवाइज करते रहिए। तो मूव ऑन करते हैं। अब हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज कि, पहले इसको रब कर लेता हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज जो दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन हुआ है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अच्छा, मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है, ठीक है, क्वेश्चन से हटके है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके बीच एक सर्कल खींचते हम, ठीक है, इसके बीच सर्कल खींचते और जो क्वाड्रिलेटरल का सारा साइड जो है सर्कल को टच कर रहा है, ये ऐसे ज्योमेट्री क्या है कि आप फिगर से याद रखते हैं, तो ये जो टच कर रहा है, तो अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आप इसमें हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिए कि इसमें जो ए बी, इसमें जो साइड ए बी है प्लस सी डी है, ये इक्वल टू होता है बी सी प्लस ए डी के, ठीक है। ये इसमें रिजल्ट है, आपको याद है, इसका भी आप आमने सामने का साइड इक्वल होता है। तो कैसे, मैं बोला, अगर मैं बोला कि इस लेंथ को, ये लेंथ को ए मालूम है, तो ये एक सर्कल में टेंजेंट है, तो ये भी ए ही होगा। मैं बोला मैं इसको बी मानता हूँ, तो ये भी बी होगा। मैं बोला मैं इसको सी मानता हूँ, तो ये भी सी होगा। मैं बोला मैं इसको डी मानता हूँ, तो ये भी डी है, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि चारों फिगर में ए बी सी डी है। देखिए ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी को तो मैं बोला ए प्लस डी, है ना, ए बी को ए प्लस डी प्लस सी डी को सी प्लस डी इज इक्वल टू बी सी को तो सी प्लस डी और ए डी को ए प्लस बी। देखिए यहाँ भी ए प्लस, ये बी होगा ना, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, मतलब दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ए प्लस बी प्लस सी डी है। मीन्स ये ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी प्लस ए डी। इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। यार बैटरी ही डाउन हो गया। फिर भी मुझे याद है क्वेश्चन कि एक ट्रेपेजियम था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है, हमें एक ट्रेपेजियम बोला था ए बी सी डी, जिसका जो है ए डी सी एंगल 90 था, ठीक है। ये बोला था एक ट्रेपेजियम था ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल था सी डी के, और ये ए डी सी 90 दिया हुआ था आपको, ठीक है, ए डी सी 90 दिया हुआ था, और हमें इसका लेंथ 15 दिया था ए बी, और इसका 40, ठीक है। और हमें बाइसेक्टर मतलब ए सी जो डायगोनल, इसका लेंथ 41 दिया था, ठीक है। और हमसे पूछा था कि इस ट्रेपेजियम का एरिया बताना है, ठीक है, इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया बताना है, ठीक है। तो मैं क्या इसमें पहला स्टेप किया, तो ए बी मतलब पहले जानता हूँ मैं कि ट्रेपेजियम जो होता है समलंब चतुर्भुज, उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू अपोजिट साइड का जो साइड है उसका सम, 15 + 40 डिवाइड इंटू हाइट, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ हाइट निकालना है, ये हाइट या ये भी हाइट ही है, ठीक है, 90 बना, ये भी हाइट है, ये भी हाइट ही है इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये जो होगा ये होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि ये 41 है, ये 40 है, तो ये 9 होगा। पाइथागोरस लगा लो आप इस ट्रायंगल में, या 9 40 41 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो हाइट कितना है, 9 आ गया, बस एकदम आसान क्वेश्चन, इंटू 9, ठीक है। तो कितना होता, हाफ इंटू 55 इंटू 9 बाय 2, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 इतना बाय 2, मतलब कि 247.5, ठीक है। इस ट्रेपेजियम क्या है, 247.5, ठीक है। अब इसमें आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, वो मैं एक स्टेप आगे बताता हूँ आपको कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ मुझे, बी अगर ये कोई पॉइंट होता ई, तो मुझे ट्रायंगल बी ई सी का एरिया बताओ, तो आप कैसे करते हैं। तो आप अगर बोले ये 15 है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल है, और ये हाइट है, तो मीन्स ये भी 15 ही होता तब है, तो जो बचा वो क्या होता, आप बोलते 25, है ना, समझिए। तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, आप समझिए, ये 15 तो ये भी 15, तो मतलब जो बचा वो 25। ये एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज है 90, और हाइट कितना है 9, मतलब ये भी 9 है। तो आप इसमें कैसे बताते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलते 225/2 मतलब 124.5, ठीक है, 124.5। तो
आज के लिए इतना ही था, ठीक है। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या चाहिए, और टाइम एंड वर्क का जो लेक्चर है वो आ ही रहा है, आ जाएगा 1 वीक में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने जो भी ऑफिस होल्डर है या जो भी नीचे पोस्ट पे आपके ऑफिस में आप चाहते हो वो ग्रो अप करे, वो ग्रो करे, थोड़ा सा वो पढ़े, तो आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि वो आगे से पढ़े, उन्हें जस्ट एज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो उनको भी शेयर करें। और बाकी जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ आप देख के पता कर सकते हो, ये कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स आया है कुछ बच्चों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यहाँ पे आपको मेरा प्रैक्टिस बैच दिख रहा होगा, उसको खोले, पूरा प्रैक्टिस बैच लगा, यहाँ मेरा फोटो है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार। सेशन वाइंड अप।